नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर दर्शन मुनि वलसाड से आप सबका स्वागत करता हूं। एस्ट्रोलॉजी एंड कैरियर इस सीरीज़ में ये चौथा वीडियो है जिसमें मैंने दो डेंटिस्ट के बारे में, दो डेंटिस्ट की कुंडली की चर्चा की है। ये दोनों कुंडली में एक विशेषता है। अभी तक हमने जितने भी, खास करके लास्ट टाइम केमिकल इंजीनियर, उससे पहले चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये जो हॉरोस्कोप की चर्चा की उसमें दोनों कैंडिडेट की कुंडली अलग अलग थी। यहाँ पर ये डेंटिस्ट में, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक ही चीज़ का डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ सिमिलर है। नो डाउट दोनों का बर्थ प्लेस अलग है, टाइम में थोड़ा फर्क है, डेट अलग है, ग्रहों की जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सेम है। सिर्फ चंद्र का नक्षत्रपति चेंज हुआ है, दोनों की डिग्री सेम है, लेकिन जन्म में चंद्र का नक्षत्रपति अलग होने के कारण जो सफलता का जो रेंज है वो फिर से बदल गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म कुंडली में अगर थोड़ा सा भी माइनर चेंज भी होता है, चाहे वो नक्षत्रपति के आधार पर हो, सबलॉर्ड के आधार पर हो, तो भी जो कुंडली सेम दिखती है उसमें भी मेजर चेंजेस होता है। तो इसका ये कहने का मेरा मतलब ये है कि मैथमेटिक्स बेहद प्रिसाइज लेवल पर एस्ट्रोलॉजी में काम करता है। एस्ट्रोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरिथमेटिक, ज्योमेट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये पूरा जो एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट है वो मैथ्स और साइंस के ऊपर ही आधारित है। तो अब हम दोनों डेंटिस्ट की कुंडली की चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक चंद्र का नक्षत्रपति बदल जाने के कारण, नो डाउट दोनों की डिग्री सेम है, लेकिन फिर से जो सोर्स जो है, खास करके इनकम का, उसमें जो फ्लो है वो बेसिक लेवल पर महादशा बदल जाने के कारण आज की तारीख में एक डेंटिस्ट काफ़ी अच्छी तरीके से अर्निंग कर रहे हैं और दूसरे जो डेंटिस्ट हैं वो एवरेज ऑर्डिनरी लेवल की इनकम प्राप्त कर रहे हैं। तो ये दोनों कुंडली की हम चर्चा करेंगे। मैंने दोनों डेंटिस्ट की बर्थ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी है, आप अपनी ओर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम दोनों कुंडली की चर्चा करते हैं। तो दर्शक मित्रों, हम अब सक्सेसफुल डेंटिस्ट की कुंडली की चर्चा करते हैं। पहले कैंडिडेट की जो बर्थ डिटेल्स हैं वो इस प्रकार है। 21 नवंबर 76 शाम को 4 बजे अहमदाबाद। मेष लग्न है, लग्न स्थान में केतु, सेकंड हाउस में गुरु, फोर्थ हाउस में शनि, सेवंथ हाउस में राहु, 8th हाउस में सूर्य, मंगल, बुध और चंद्र और 9th हाउस में शुक्र। यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिए कि चंद्र का जो नक्षत्रपति है वो गुरु है। हमें यही समझना है कि दोनों कुंडली इसके बाद का जो कैंडिडेट है वो भी डेंटिस्ट है, बट टिल टुडे ही डिड नॉट गेट सक्सेस। व्हाई? तो बिकॉज ऑफ दी नक्षत्रपति। अभी चंद्र का जो नक्षत्रपति है वहां से महादशा शुरू होती है। तो दिस टू कुंडली इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ दशास। तो ये इंसान को गुरु की महादशा में जन्म हुआ और सक्सेस का जो लेवल है वो कंपेयर टू नेक्स्ट कैंडिडेट काफ़ी अच्छा रहा।
ये कुंडली में एस्पेक्ट समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य और मंगल का डिग्रिकली एस्पेक्ट है, गुरु चंद्र की डिग्रिकली दृष्टि संबंध है, प्लस चंद्र का नक्षत्रपति गुरु है। ये दोनों एस्पेक्ट के कारण ये इंसान आज की तारीख में काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अभी देखना यह है कि एक परिवर्तन योग भी मौजूद है गुरु का और शुक्र का। तो 9th का जो लॉर्ड है वो 2nd हाउस में गया है, 2nd हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आया है। तो ये प्राइमरी स्टेज पर ये एक योग भी अहम है। नो डाउट, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि काफ़ी हद तक की सारी चीज़ें सिमिलर है। मेन जो चेंज है वो महादशा के आधार पर हो चुका है। दोनों इंसान की बेसिक कुंडली दिखने में 100% सही लगती है, सेम लगती है, लेकिन आउटपुट काफ़ी डिफरेंट है। अभी दूसरे जो डेंटिस्ट हैं उसके कुंडली के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आप नोटिस कीजिए, इनका है 22 नवंबर 76, शाम को 4:55 और सूरत। सेम सिचुएशन, मेष लग्न स्थान में केतु, 2nd हाउस में गुरु, 4th हाउस में शनि, 7th में राहु, 8 में सूर्य, मंगल, बुध और चंद्र और 9th में शुक्र। अगेन सूर्य मंगल डिग्रिकली युति है ही, डेंटिस्ट इंडिकेशन होता है, लेकिन जन्म के समय मारक बुध की जो दशा थी उसके कारण, नो डाउट, ये प्लैनेटरी पोजीशन जो डिग्रिकली है उसके कारण सफलता जरूर मिली डेंटिस्ट बनने में। लेकिन पैसा कमाने के लिए, जैसे पहली कुंडली में गुरु और चंद्र का डिग्रिकली संबंध था, यहाँ पर बुध और चंद्र का डिग्रिकली संबंध है। चंद्र 18 डिग्री का है और बुध 15 डिग्री का है, तो बोथ आर डिग्रिकली कनेक्टेड। तो ये एक के कारण जो शुरुआत की महादशा है वहाँ से जो थोड़ा सा एक नेगेटिव एस्पेक्ट चला वो सोर्स ऑफ अर्निंग तक लेकर गया है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर मेरे लिए भी एक स्टडी केस है कि सिर्फ महादशा का लेवल बदलने से इतने हद तक सोर्स ऑफ इनकम में मेजर डिफरेंस क्यों और कैसे आ सकता है। डिग्री यहाँ पर सेम है। पिछले जो हमने 2 वीडियोस देखे थे उसमें ऐसा था कि समझो दोनों केमिकल इंजीनियर है तो दोनों की कुंडली अलग है, डिग्री सेम है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट की कुंडली अलग है, डिग्री सेम है। यहाँ पर कुंडली सेम है, ध्यान में रखिए, डिग्री भी सेम है, लेकिन फिर से सोर्स ऑफ अर्निंग की जो स्पीड है, जो ग्रोथ है, वो काफ़ी हद तक अलग दिखाई देती है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब भी नक्षत्रपति चेंज हो जाता है, और चंद्र का नक्षत्रपति चेंज होना बहुत बड़ी बात है, उसका कारण ये है कि उसके आधार पर वहाँ महादशा अंतरदशा नक्की होती है। तो ये शुरुआत से स्टैंड एक बदल जाना वो एक काफ़ी अहमियत रखता है, अच्छी चीज़ होने के लिए और बुरी चीज़ होने के लिए। तो आप भी अपनी ओर से ज़रूर ये दोनों कुंडली का स्टडी कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कितने हद तक नक्षत्रपति का इंपॉर्टेंस हर एक कुंडली में हमें समझना चाहिए। अभी नेक्स्ट लेवल पर, अभी के टाइम पर तो हम साइंस लाइन के साथ संबंधित कुंडलियों की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कॉमर्स लाइन के साथ संबंधित एमकॉम विथ अकाउंटेंसी किए हुए कैंडिडेट की चर्चा करेंगे। तो दर्शक मित्रों, आपने देखा कि सिर्फ चंद्र का नक्षत्रपति चेंज होने के कारण कितने हद तक सोर्स ऑफ इनकम जो है उसका जो ग्रोथ है उसमें कितने हद तक मेजर डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है
कि सिर्फ ग्रहों की अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नक्षत्रपति इवन सबलॉर्ड भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा देखने को मिला है कि लग्न का नक्षत्रपति, सिर्फ लग्न का नक्षत्रपति बोल रहा हूं, वो भी चेंज हो जाता है तो भी काफ़ी सारी बातें बिल्कुल अलग देखने को मिलती है। समझो ये मेष लग्न है, एक कैंडिडेट का केतु के नक्षत्र में जन्म हुआ, दूसरे कैंडिडेट का शुक्र के नक्षत्र में जन्म हुआ। मेष लग्न ही है, लग्न की डिग्री चेंज हो गई, नक्षत्रपति चेंज हो गया। तो ये दोनों कैंडिडेट के एस्पेक्ट जिंदगी में दोनों को अलग अलग भुगतने को मिलेंगे। क्या क्या एस्पेक्ट होंगे वो सभी ग्रहों की प्लैनेटरी सिचुएशन देखने के बाद मालूम पड़ता है, लेकिन नक्षत्रपति का इम्पोर्टेंस मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, जो हमने ये दो कुंडली में देखा। अभी नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक हम साइंस लाइन के साथ संबंधित कुंडलियों की चर्चा कर रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में कॉमर्स लाइन के साथ संबंधित जिन्होंने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में एमकॉम किया है उसके बारे में बात करेंगे। जो कुंडली हैं वो 2 या 3 कुंडली है, वो सभी सक्सेसफुल लेवल की कुंडली है। देखना हमें यह है कि जो भी कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट ने एमकॉम अकाउंटेंसी करने के बाद आईटी डिपार्टमेंट का, इनकम टैक्स का जो आईटी रिटर्न फाइल जो होता है उसमें कैरियर अच्छे तरीके से स्टार्ट भी की, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। दूसरे जो कैंडिडेट हैं वो एजुकेशन लाइन, ट्यूशन लाइन के साथ संबंधित हैं। तो दोनों के पास डिग्री सेम है, पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन फील्ड अलग अलग है। दोनों अकाउंटेंसी के साथ ही जुड़े हुए हैं, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक कैंडिडेट ने एमकॉम विथ अकाउंटेंसी का जो डायरेक्शन है वो आईटी डिपार्टमेंट की ओर ले जा रहा है, और दूसरे कैंडिडेट को एमकॉम विथ अकाउंटेंसी का लेवल एजुकेशन, ट्यूशन की ओर ले जा रहा है। तो ऐसे कौन कौन से ग्रह है कि जिसके कारण सेम डिग्री है, इनकम भी अच्छी है, लेकिन रूट अलग अलग है, वो हम ज़रूर देखेंगे। तो आज यहीं पर रुकते हैं और फिर अगले वीडियो में एमकॉम विथ अकाउंटेंसी किए हुए 2 कैंडिडेट की कुंडलियों की चर्चा करेंगे। नमस्कार, आभार।